एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा निशान बना दे कि दोबारा कोई हुकूमत के खिलाफ बात ना करता, क्योंकि इनके चमचों ने कही थी, इनके चहीतों ने कही थी। अब इसको पापा याद आ रहा है, लंदन याद आ रहा है, बेनज़ीर भी बैठ के तुम्हें बद्दुआ देती होगी, लोगों को ख्वाब में आके कहती है बिलावल मेरा बेटा है जो माँ के कातलों से इंतकाम नहीं ले रहा। ये क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट मनवार। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आजकल यही कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा हूँ, मुझे जितना ज़्यादा दबाएंगे मैं उतना ज़्यादा उभरूँगा। तो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर यूनियन के सदर शेख खालिद अदर साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि खान साहब की ये पॉलिसी का क्या मकसद है, क्या मतलब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बिल्कुल खान साहब सही कहते थे कि मुझे अगरचे हुकूमत से निकाला गया, क्योंकि निकाला गलत तरीके से गया, अमेरिकन हेल्प के साथ निकाला गया है। फ़ौरन जो खान साहब ने कहा था, जो उनको एक फायर आया था कि इसकी तहकीकात की जाए, और जब उनसे एक किसी ने इंटरव्यू लेते हुए पूछा था क्या आप पाकिस्तान से अड्डे अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए देंगे, तो खान साहब ने एक लफ्ज़ कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ये उस चीज़ के लिए अमेरिका की आदत है कि जो उसकी बात नहीं मानता उसको इबरत का निशान बना देता है। मगर खान साहब के लिए बेहतर हुआ, खान साहब की जो हुकूमत जा रही थी 2023 के इलेक्शन में जो महंगाई का तनासब था, अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो खान साहब का जो ग्राफ था वो नीचे गिरता जा रहा था। मगर इन लोगों ने, खान साहब बड़ी कहते थे इनको बार बार कि मैंने बड़ी मुश्किल से मैशत को संभाला हुआ है, मुझे तंग ना करो। वो लोगों को रिलीफ भी दे रहे थे, 150 रुपये पेट्रोल भी दे रहे थे, डॉलर के रेट का भी आपको पता है, गंदम चीनी दालें चावल का रेट भी आपको पता है। मगर यूँ ही ये अमेरिकन रजीम चेंज आई, जो लोग उसके अंदर हिस्सेदार बने, जो मरियम नवाज़ कहती थी कि जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो नवाज़ शरीफ साहब बोलते थे, जो ख्वाजा आसिफ बोलता था, वो आप लोगों ने कभी सुना है? जो ख्वाजा साद रफ़ीक बोलता था, उन लोगों को किया है। जब ये उन लोगों को नहीं रोकेंगे और ख़ान साहब पे ये सारी पाबंदियाँ लगाएंगे, ख़ान साहब की ज़ुबान बंदी करेंगे, उन चैनल्स को बंद करेंगे। आप भी एक चैनल वाले हैं, क्या आप बताएं, आपने जब ARY को ऑफ एयर किया, जिस टाइम बोल न्यूज़ को ऑफ एयर किया, ख़ान साहब की ज़ुबान पे पाबंदी लगाई, उनकी तकरीर नशर करने पे पाबंदी लगाई, आप लोगों ने उस टाइम आवाज़ उठाई थी? नहीं, आप लोगों ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी, उठानी चाहिए थी। ये लोग क्या समझते हैं? इमरान खान साहब सिर्फ एक बात कहते हैं कि हक़ की बात करें, सच की बात करें, और ख़ान साहब का जो मशहूर है ना कि सिराते मुस्तकीम पे चलते हैं। ख़ान साहब की जदोजहद जो है तामीर पाकिस्तान के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए। ख़ान साहब ने जब भी बात की है पाकिस्तान की बात की है। ख़ान साहब की ना कोई जायदाद पाकिस्तान से बाहर है, औलाद है वो अपने ख़र्चे पे पलती है। ख़ान साहब 1 रुपया नहीं भेजते। फ़ॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, ख़ान साहब फ़ॉरेन फंडिंग बाहर से पाकिस्तान लाए थे, ये पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर ले गए। क्यों नहीं नवाज़ शरीफ की भाई की वफाक में हुकूमत है, क्यों नहीं आ रहा? वो जज साहब किधर हैं जिन्होंने इसको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ज़मानत दी थी? और जिस बंदे ने ज़मानत दी थी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसको बुला के क्यों नहीं पूछते शहबाज शरीफ तुमने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ज़मानत दी थी, वो पाकिस्तान नहीं आया है, तो क्यों ना मैं तुमको अरेस्ट कर लूँ? अगर ये ज़मानत मैंने या आपने दी होती तो हमें इबरत का मुकाम बना देते। हमें ये लोग जो बना देते, ऐसा निशान बना दे कि दोबारा कोई हुकूमत के खिलाफ बात ना करता। मगर क्योंकि इनके चमचों ने कही थी, इनके चहीतों ने कही थी। मरियम नवाज़ जो कि ज़मानत के ऊपर रिहाई ज़मानत, क्या मरियम नवाज़ जेल के अंदर वाहिद औरत कैदी थी? बाकी जो औरतें हैं जो रोटी रोज़ी छोटी छोटी चोरी के जुर्म में गई हुई हैं, उनको ज़मानत नहीं मिलती। मरियम नवाज़ को बेल आउट किया हुआ जो अरबों रुपये की फ्रॉडन है। मरियम नवाज़ कहती थी ये मुझे प्लेट में रख के भी पासपोर्ट पेश करेंगे तो मैं पासपोर्ट नहीं लूँगी, मैंने बाहर नहीं जाना। अब कहती है ना पापा जाना है। अब इसको पापा याद आ रहा है, लंदन याद आ रहा है, मैंने छोटी सी सर्जरी करवानी है। और बीबी का क्या सर्जरी करवानी है? पाकिस्तान में कौन सा इलाज नहीं? तो 40 साल तुम लोगों ने हुक्मरानी की है, तुम एक अस्पताल ऐसा नहीं बना सके जहाँ आपके वाले साहब और आप वहाँ पर अपना इलाज कर सकें। आप लोग जिस टाइम बोलते हैं, खान बात करता है तो लोग कहते हैं खान यू टर्न लेता है। ये जो आप लोग यू टर्न लेते हैं, ये खू टर्न लेते हैं, ये क्या चीज़ है जो थूका चाटते हैं? बिलावल खान साहब को कहता था कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म। मैं बिलावल से पूछता हूँ, बिलावल तुम्हें शर्म नहीं आती? जो तुम्हारी माँ की गंदी तस्वीरें जहाज़ से फेंकते थे, जो तुम्हारी माँ को गंदी गालियाँ देते थे, मैं एक चैनल के ऊपर मैं गंदे अल्फाज वो बोलने नहीं चाहता जो वो बोलते थे, तुम उनकी नौकरी कर ली, उनके दौर के अंदर तुम जो आके एक वफाकी वज़ीर ख़ारजा लग गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आनी चाहिए बिलावल। तुम सिलेक्टेड वज़ीर ख़ारजा हो, तुम अपनी माँ की कातलों की गोद में बैठे हुए हो। तुम्हारे जैसा बेटा किसी माँ को अल्लाह मियाँ ना दे। बेनज़ीर भी बैठ के तुम्हें बद्दुआ देती होगी, लोगों को ख्वाब में आके कहती है बिलावल मेरा बेटा है जो माँ के कातलों से इंतकाम नहीं ले रहा, उनके पैर पकड़ रहा है, ये डरता है, ये हराम की कमाई पे पला हुआ है। और बाकी रह गई बात, खान साहब जो कह देते हैं सच कहते हैं और बात पे कायम है। खान साहब को जिस टाइम गिरफ़्तारी का ऑर्डर हुआ तो खान साहब लंदन नहीं भागे थे, खान साहब बनी गाला चले गए थे कि आओ आके मुझे गिरफ़्तार करो। वो कहते ना
कि वो बहादुर आदमी है, वो लंदन भागने वाला नहीं है। खान साहब ने 3-4 चूहों का जिक्र किया था, बिल्कुल ये 3-4 चूहे हैं, ये जिन्होंने रजीब चेच की हेल्प की है, जो उसमें अलाकार बने हैं। बेशक उसका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, इदारा हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर जो इदारे के अंदर गंदे लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हम बोलेंगे और बोलने का हक़ महफूज रखते हैं और डंके की चोट पे बोलेंगे। कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊँगा? कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊँगा? मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊँगा। क्या किया आप लोगों ने खान साहब का? खान साहब के पास समंदर इकट्ठा हो गया है, खान साहब के पास एक पूरा दरिया भी नहीं था। जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, खान साहब इनको शिकस्त फाज दे रहे हैं, इनको कैंडिडेट नहीं मिलते, इनको वोटर नहीं मिलते। अब चंद लोग इनके पास वोटर रह गए हैं जिसको इन्होंने कोई सरकारी नौकरी दिलवाई होगी, कोई ठेका दिया होगा, कोई और मराद दी होगी। बाकी बाशऊर शहरी जो साइलेंट वोटर था वो तमाम का तमाम खान साहब के पास आ चुका है। ये क्यों भाग रहे हैं अब इलेक्शन से? आए इलेक्शनों में खान का मुकाबला करें। वो अकेला 9-9 के साथ इलेक्शन लड़ता है और ये फिर भागने की तैयारी करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले तमाम इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। और खान साहब ने जो कहा था वो बात हर पाकिस्तानी के मुंह के ऊपर है। आप सोशल मीडिया के फेसबुक के पेजेस खोल लें। खान साहब ने तो एक लूज़ बॉल फेंकी थी। बॉलर हैं कि लूज़ बॉल फेंकते हैं कि शॉट मारे बाउंड्री पे कैच आउट हो जाएंगे, और आप शॉट खेल के गलत शॉट खेल के बाउंड्री पे आउट हो गए। आप चूहे की तरह अपने बिल से बाहर आए और सामने आके कह दिया कि हमारी वजह से रजीम चेंज हुई थी। आप हौसला रखें, सब्र का दामन ना छोड़ें। आप भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ होंगे, आप पानी का ठंडा गिलास पिएं, हवा में सांसें लें, और थोड़ा सा ये जो आप डिप्रेशन की आजकल गोलियां खा रहे हैं, खबरें आ रही हैं डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। आपको हामिद मीर के वो जुमले याद नहीं कि इनकी दीवारें बहुत ऊंची, हम इनकी दीवारें तो नहीं टाप सकते, हम इनके घर के अंदर की खबरें लाएंगे। क्या उस टाइम आपको गुस्सा नहीं आया था? उस टाइम आपको गुस्सा नहीं आया था जब आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का सौदा कर दिया? आपको अपना हल्फ याद है जो आपने हल्फ उठाया हुआ है बतौर एक इदारे के को ज्वाइन? साहब खान साहब कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कोई खान साहब कहते हैं मैं बड़ा अच्छा कप्तान हूँ, तो उन्होंने कोई ऐसी टीम नहीं बनाई कि चलो खुद 1 या 2 हल्कों में से किसी अपने और बंदे को खड़ा कर देते? 9 के 9 हल्कों में चले गए, एक भी ऐसा बंदा नहीं बना सके जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। बहुत बंदे, एक अदना से वर्कर को भी टिकट देते तो वो भी जीत जाएगा। खान साहब ऑलराउंडर हैं। आपको पता है खान साहब बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे, फील्डिंग भी अच्छी करते थे। उनके कैचेस भी आपको याद होंगे, सारे मैचेस के आपको वो उनके छक्के भी याद होंगे और वो उनकी बॉलें भी याद होंगी। तो खान साहब ने बेहतर यही समझा कि 9 के, मगर खान साहब की तो आप बात कर रहे हैं, आपने कभी बिलावल से कहा कि खान साहब 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कराची के जो लड़ रहे हैं, बिलावल तुम या तुम्हारा बाप खान के मुकाबले में आ जाए? पंजाब में शहबाज शरीफ को आपने कहा शहबाज शरीफ सारे चस्के ले रहे हो, मरियम या शहबाज शरीफ हल्के में आए, खान साहब का मुकाबला करें। KPK के अंदर मौलाना फजलुर रहमान आ जाए, इसवंदर यार वली का बेटा आ जाए, कोई आके खान साहब का मुकाबला कर ले। इनके पास इतनी भी नहीं है पार्टी लीडरान होने के बावजूद कि वो खान साहब का मुकाबला कर लें। उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो खामोशी से हार के बैठ जाएंगे। वो तो कहते हैं जी कि हम ऑलरेडी मेंबर नेशनल असम्बली हैं, कौम का पैसा ज़ाया होगा, एक बंदा इतने हलकों से लड़ेगा फिर रिज़ाइन करेगा, तो हम यही खेलते रहेंगे, पहले ही कौम गरीब है, तो हम तो कौम का भला सोच रहे हैं। भाई अगर ये कौम का भला सोच रहे होते, जो सलाब जदगान की एड है ये वो ना खा जाते, ये जो खेमे मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहे हैं वो बिलावल हाउस और सिंध हाउस ना जाते। अगर इनको कौम का ख्याल होता तो वहाँ पर राशन देते। क्या बात है फरियाल तालपुर के खामिद साहब की, जिन्होंने जाके 50-50 रुपये तकसीम किए हैं। शर्म इनको नहीं आती, डूब के नहीं मरते, गैरत नहीं है इनके अंदर। 50 रुपये और सलाह मुतासिरीन की एक फैमिली। मैं फरियाल तालपुर को कहता हूँ आप किसी मुसीबत में आएंगे, आपको 100 रुपये मैं दूंगा। अल्लाह करे आप पे ये वक्त है जो सलाह मुतासिरीन पे आया, जिनका आप 50 रुपये दे के मजाक उड़ा रहे हैं। ये अल्लाह मियाँ की तरफ से अजाब होता है, इसमें लोगों का साथ दें। खुदारा इसको अपनी कामयाबी का या अपनी कमाई का ज़रिया ना बनाएं। सिंध हुकूमत ने इसको अपनी कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है, तो ये बात है। अच्छा, आपने कहा कि बिलावल हाउस में वो गए खैमे, तो बिलावल हाउस को खैमे को क्या ज़रूरत थी? उनके पास तो ऑलरेडी उनका घर है, सब कुछ है। खैमों की ज़रूरत तो उन लोगों को है कि जिनके पास अब घर नहीं है, वो बेघर हैं, उनको खैमों की क्या ज़रूरत थी? कुछ लोग मार्केट से ख़रीद के, आपके और मेरे जैसे लोग मार्केट से ख़रीद के वो खेमा लोगों को दे रहे हैं। जो 4000 का खेमा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम है, सबसे ज़्यादा तबलीग पे भी हम जाते हैं, हज उम्रा भी हम करते हैं। रमज़ान आ जाते हैं, हम फल फ्रूट महंगा कर देते हैं। सलाब आया, हमने सब्ज़ी महंगी कर दी। इसी तरह इन्होंने टेंट लेके रख लिए हैं और उसको बैक डोर चैनल से ये 11-11 हज़ार रुपये का बेच रहे हैं। ये बिलावल हाउस में खेमे बेचे जा रहे हैं? जी ये बिल्कुल नौडेरों के अंदर भी पड़े हुए हैं, वहाँ से जाते हैं और हल्के में जाके लोगों को बेचे जाते हैं। उन तंजीमों को बेचे जाते हैं जो NGOs हैं, जो खेमे लेके डोनेट कर रही हैं, ये उनको बेचे जाते हैं। डायरेक्ट नहीं बेचते, इनके फ्रंट मैन बेचते हैं। जिस तरह अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह शहबाज शरीफ का एक मुलाजिम था 25,000 रुपये महीने का,
वो 25 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ के बैंक में जमा करा देता है अपने अकाउंट से। ये तो पहुंची हुई सरकारें हैं। इनका शहबाज शरीफ के दामाद का प्लाजा बन रहा है, MMLM रोड गुलबर्ग पे बन रहा था, उसमें अभी वो ग्राउंड फ्लोर पे ही था, बेसमेंट मुकम्मल होके, तो उसका 7वां फ्लोर LDA को किराए पे चला गया था और उसका किराया भी एडवांस आ गया था, उसका किराया भी आना शुरू कर दिया था। ये तो बहुत पहुंची हुई सरकार है, एक धेले वाली सरकार। ये करप्ट है, ये इतने करप्ट ज़्यादा है कि इनको कहते हैं कि करप्शन हमारा पेशा है, इसके अलावा हमारा जुर्म है। तो बताओ क्यों भागे हैं बाहर? इमरान खान क्यों नहीं भागा? क्यों नहीं मिसप्लेस हुआ? क्यों नहीं कहीं जाके छुप गया? क्यों अदालत बुलाती है, अदालत चला जाता है, वहाँ पे इसकी तौहीन की जाती है, दरवाजे पे उतार लिया जाता है, वहाँ से पैदल चलाया जाता है। खान साहब कोई दहशतगर्द नहीं है, खान साहब कोई पैसे लेके भागा हुआ बंदा नहीं है। खान साहब 90% पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। लोग सांस लेते हैं खान साहब का नाम लेकर, लोग जीते हैं खान साहब का नाम लेकर। मैंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, मैंने क्या, आपने भी वो जलसे देखे होंगे, इनका MNA MPA या वो कैंडिडेट जो होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो वैगने ला के खड़ी करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, अपने खर्चे के ऊपर लेके जाते हैं और फिर लेकर आते हैं, पैसे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खान कॉल देता है कि फ़लानी जगह पहुंचने और लोग पहुंच जाते हैं। ना किसी की ट्रांसपोर्ट होती है, ना वहाँ पे कोई खाना होता है, आप कवरेज करते हैं, आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता होगा। ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में कहीं देखी, कहीं पर कोई ऐसी कोई देखी जो कि लोग जिसमें बैठकर आए हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत आते हैं? ये खान साहब से मोहब्बत का एक सबूत है जो इन लोगों के पास नहीं है। खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। कहते हैं ज़ात दी कोड़ के लिए तो शतीरा नू झप्पे। ये सियासतदान नहीं है, ये कारोबारी लोग हैं। किसी ने सही कहा था कि कारोबारी लोगों को सियासत में नहीं आना चाहिए, वो कारोबार करते हैं। और मैं एक बात बता दूं, और ना ही DHA के किसी डीलर को, DHA के किसी डीलर को सियासत के अंदर इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि अब सोशल मीडिया आज़ाद है। आप चैनल बंद कर दोगे, चैनल पे हमारी आवाज़ें बंद कर दोगे, मगर सोशल मीडिया के होते अब ये नहीं हो सकता। ये 1992 का पाकिस्तान नहीं है, ये 2022 का पाकिस्तान है, सोशल मीडिया का पाकिस्तान है, यूट्यूब चैनल्स का पाकिस्तान है। बोल भी खुल गया, ARY भी आ गया। कितनी ज़ुबानों पे ताले लगाएंगे, कितने लोगों को ख़रीदेंगे? हर माल बिकाऊ नहीं होता, हर माल जरदारी नहीं है, हर माल अलीम खान नहीं है, जहांगीर तरीन नहीं है। हम बिकाऊ लोग नहीं हैं, हमारे पास एक इज़्ज़त ही है और इज़्ज़त के साथ हम खान साहब के पास खड़े हैं। जी नाज़रीन, आपने शेख खालिद अज़हर साहब के ख़यालात और उनके जज्बात और उनकी राय सुनी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।